हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं क्लास 10th के चैप्टर 3 पर, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। ओके, न्यू एनसीईआरटी बुक से है, मैथमेटिक्स से, ये आपको पता ही है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उसके बाद ही हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बताना चाहता हूँ। हम लोग अगर डायरेक्ट क्वेश्चन हमको दिया है, इक्वेशन हमें दी है करने में, और हमें क्या किस मेथड से करना है, अगर वो दिया रहता है तो ईजी रहता है। बट व्हेन दे आस्क समथिंग लाइक दैट, क्वेश्चन हमसे पुट अप किया जाता है कि जहाँ पर हमें इक्वेशन खुद से बनानी है, यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक क्या करते हैं कि वो क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं और वहाँ पर वो उसको इक्वेशंस को बनाने में गलती कर देते हैं। बाकी सब कुछ सही करेंगे बट इक्वेशन गलत है तो क्वेश्चन गलत है। तो यहाँ पर आपको ध्यान से पढ़ना है और फिर इक्वेशन बनाना है। ओके, चलिए अब देखते हैं पहला पार्ट जो हमें ये करना है। इस वीडियो में पहला पार्ट करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें लिखा गया है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन फॉलोइंग प्रॉब्लम। ठीक है, हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है जितने भी हमें ये पांचों प्रॉब्लम दी गई है। ठीक है, अब क्या करना है उसके बाद फाइंड देयर सॉल्यूशंस, हमें उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। इफ दे एग्जिस्ट बाय विच मेथड, एलिमिनेशन मेथड। अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि कैसे यूज करते हैं और कैसे एलिमिनेशन मेथड से हम लोग सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। नहीं देखा तो आप जाकर अपना जो इस चैप्टर का जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट है वो जरूर देखें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इफ वी ऐड 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1। अब इसका मतलब पहले तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है वो हमें पता ही नहीं, हम इसको लेट करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, तो लेट करेंगे सबसे पहले, लेट द न्यूमरेटर। ठीक है, लिख लेते हैं हमने न्यूमरेटर किसको मानना है। ठीक है, लेट द डिनोमिनेटर x मान लेते हैं। ठीक है, सिमिलरली लेट कर लेते हैं लेट द डिनोमिनेटर एज वेल। ठीक है, डिनोमिनेटर। ओके, इसको हम लोग मान लेते हैं बच्चों y। ठीक है, इतना पार्ट हो गया। अब हमको दिया है इफ वी ऐड 1 न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर एंड फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। इसका मतलब है बच्चों x ऊपर है, ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर की बात हो रही है तो प्लस 1 है। यहाँ पर नीचे फ्रैक्शन की बात हो रही है, 1 माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू क्या बनता है 1। तो ये तो आपका इस यहाँ तक ये वाला पार्ट हो गया। अब आपको दूसरी इक्वेशन के लिए हमको अलग से लाइन दी गई, इफ इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। मतलब दूसरी इक्वेशन आपकी बनेगी x बाय में y प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये दिया गया इफ इट बिकम्स 1/2। ठीक, 1/2 बन गया। इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर हमने 1 ऐड कर दिया, x बाय y प्लस 1। ठीक है, तो हमें इसमें बताना है कि व्हाट इज द फ्रैक्शन आफ्टर द सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर है, मतलब हमको बताना है कि x बाय ये 3 की फॉर्म में हमको बता देना है कि क्या x बाय 3 कर रहा हूँ, x बाय y। ठीक है, जो भी x और y की वैल्यू आएगी उसको हम इस फॉर्म में बता देंगे। द फ्रैक्शन विल बी लाइक दैट। ओके, चलिए इसको फर्दर हम लोग सोल्व कर लेते हैं ताकि हमको इक्वेशन मिल सके। सो आपको पता ही है कि यहाँ पर हम लोग 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। तो x प्लस में 1 इज इक्वल टू में y माइनस 1। ठीक है, इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो x एज इट इज रहेगा, ये इधर आके माइनस का y हो जाएगा, ये माइनस 1 एज इट इज रहेगा, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x माइनस y और इज इक्वल टू में -2, ये इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, अब इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं, सेम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू में y प्लस में 1, सिंपली 2x, ये इधर आ जाएगा, माइनस का y हो जाएगा, इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी 2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ ऊपर से। ठीक है, सो बाय एलिमिनेशन मेथड ये यूज करना है आपको। यस, बाय एलिमिनेशन। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सॉरी मेथड लिखना है। बाय एलिमिनेशन मेथड हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 को फ्रॉम 2 से। ठीक है, तो इक्वेशन 1 को 2 से करना है तो पहले 2 लिख लेते हैं, 2x माइनस में y इज इक्वल टू में 1। ठीक है,
और हमारे पास इक्वेशन 1 है x माइनस का y इज इक्वल टू में माइनस का 2। ठीक है, करना क्या, सब्ट्रैक्ट करना है। आपको पता है जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तीनों के साइन चेंज हो जाते हैं, या तो प्लस था माइनस पहले आ जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस है ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ये माइनस है प्लस है, ये कट जाएगा। ठीक है, ये 2x है, में से माइनस गया x, तो ये x बचेगा इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 2 है, तो ये आ जाएगा 3। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, पुट कर लो या सब्स्टिट्यूट कर लो। पुट करेंगे x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 या 2, जो भी आपको बेस्ट लगे। ठीक है, हम 1 पे कर लेते हैं। 1 इक्वेशन क्या है बच्चों, x माइनस का y इज इक्वल टू में -2, ये इक्वेशन है। x की वैल्यू 3 पुटअप करनी है, पॉजिटिव के 3, तो 3 पुटअप करेंगे, माइनस का y रहेगा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस का 2 है, ये माइनस का एज इट इज रखेंगे, माइनस का 2, ये प्लस का 3 इधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा, तो माइनस y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो ये 5 हो जाएगा, माइनस का ये कट जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई बच्चों। हमको क्या बताना था, फ्रैक्शन बताना था, x और y की वैल्यू हम लिख देते हैं। x इज इक्वल टू कितना आया, 3 आया, और y इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 5 आ गया। ये तो हमारे सॉल्यूशंस आ गए। अब हमसे पूछा व्हाट विल बी द फ्रैक्शन, सो द फ्रैक्शन विल बी, द फ्रैक्शन इज 3/5। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट जो है वो समाप्त होता है, यानी यहाँ पर क्वेश्चन खत्म होता है। जो हमको सॉल्यूशन निकालता है सॉल्यूशन में निकाले हैं, फ्रैक्शन भी बता दिया है। ठीक है, अगर इस वाले पार्ट में कोई भी क्वेरी है, कोई समस्या, कोई परेशानी या कोई मेथड में इशू है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे। ठीक है, और मेरे साथ प्रैक्टिस ज़रूर करना है। अब मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जब भी मैं हर क्वेश्चन में इस तरह के पार्ट्स होते हैं, मैं कोशिश करता हूं कि आपसे बोलूं, आपसे कहूं या आपसे रिक्वेस्ट करूं कि आप अगला पार्ट खुद से करें। तो सेकंड पार्ट आपको उसका खुद से ट्राई करना है। ठीक है, बहुत आसान है, आपको जस्ट क्वेश्चन को समझना है, इक्वेशंस को बनाना है, देन विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड आपको सब्ट्रैक्ट करना है कि इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में से जो वैल्यू आएगी किसी भी एक वेरिएबल की, उसको किसी भी इक्वेशन में पुट करके सेकंड वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे। दैट्स इट, ये आपको करना है। ठीक है, और अगर आपके कोई भी डाउट्स है, आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में बताइए, समझ में आया कि नहीं आया ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन इज द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट ईच अदर, हम लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि सभी के मैसेज का रिप्लाई करूँ। ठीक है, बाकी आपको मेरे बारे में जानना है तो डिटेल्स सारी की सारी अबाउट सेक्शन में दी गई है, सारे लिंक्स है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाता है। ठीक है, एंड बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आते हैं पर्सनल मैसेज में, इंस्टाग्राम पे या लिंक्डइन पे या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। सो प्लीज़ आपको जो भी पूछना है, आप कैरियर के रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं। कैरियर काउंसलिंग आपको करानी है तो भी आपकी हेल्प होगी। आपको जो भी डाउट्स है एजुकेशन से रिलेटेड या कैरियर से रिलेटेड, या फिर कुछ आपको पूछना है कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे नहीं पढ़ना चाहिए, क्या गलती नहीं करनी है, क्या सही है क्या गलत है, तो आपकी ज़रूर हेल्प होगी। और आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी क्या हो सके, हेल्प हो सके। ठीक है, अब आप लोग अपना ख्याल रखना, और एग्ज़ाम बहुत नियर है, सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, इक्वल टाइम दीजिएगा, जिसमें आप वीक है उसमें आपको ज़्यादा समय देना है। ठीक है, चलिए मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखना। थैंक यू वेरी वेरी मच।